हेलो एंड वेलकम टू लूसिड अफेयर्स। आई एम श्योर यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आपने काफी पहले सुन चुके होंगे और ओवर द टाइम काफी इसको लेकर प्रोटेस्ट भी हुए। बट अब एक नई डेवलपमेंट हुई है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके साथ ही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या और क्या इसके प्रावधान पहले से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है और अगर है तो कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में है। तो सबसे पहले इस नई डेवलपमेंट के बारे में बात कर लें तो ऐसा लगता है कि उत्तराखंड यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट करने वाला पहला स्टेट हो सकता है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि कल यानी संडे को उत्तराखंड की असेंबली में इसके ड्राफ्ट को अप्रूव कर दिया गया। मतलब ये यूसीसी का ड्राफ्ट उत्तराखंड असेंबली से पास हो गया है और पास होना ही था क्योंकि आपको मैं बता दूं कि उत्तराखंड में बीजेपी गवर्नमेंट यानी जो रूलिंग पार्टी है 70 में से 47 सीट्स है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो पास हो जाएगा। अब बस इतना रह गया है कि ये ड्राफ्ट अब जाएगा गवर्नर के पास और गवर्नर के साइन के बाद उत्तराखंड बन जाएगा पहला स्टेट जो यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड अपने स्टेट में इम्प्लीमेंट करने वाला। अब बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक अभिभाषण में अपने बोला था कि ये देश दो कानून पर नहीं चल सकता है, ये एक भारत देश एक कानून पर चलना चाहिए। तो लोगों में काफी इसको लेकर उत्सुकता बढ़ गई है, कैसे ये देश दो कानून पर चल रहा है, क्या मतलब है इसका। और आपने उनका एक और भाषण सुना होगा मध्य प्रदेश के चुनाव से पहले भी उन्होंने बोला कि नेशन वाइड यूसीसी को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सब कुछ इसमें बताऊंगा मैं, बट उससे पहले हम लोग जान लें यूसीसी क्या है। इसके डिफिनेशन में ही आपको मिल जाएगा कि ये देश दो कानून पर कैसे चल रहा था, जिसके बारे में पीएम नरेंद्र मोदी जी बात कर रहे थे। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक प्रपोजल है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जिसमें पर्सनल लॉ को छोड़कर सिर्फ एक लॉ अप्लाई, उसके अलावा जो भी आपका बेस्ड हो रिलीजन पे, कस्टम पे, ट्रेडिशन पे और भी जो कॉमन लॉ सबके अलग अलग देखते हैं कि आप डाइवर्सिटी है इस देश में और सबके अलग अलग रूल है। जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ है अलग है, ट्राइबल कम्युनिटी के लिए अलग लॉ है। तो यूसीसी का यही मेन मोटो है कि रिलीजन, कास्ट, क्रीड, सेक्सुअल ओरिएंटेशन और जेंडर सब कुछ छोड़ के सिर्फ एक लॉ भारत के सारे लोगों पर लागू होगा। अब बात करते हैं कि इस यूसीसी का कोई प्रावधान है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से। तो जी हाँ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में की है आर्टिकल 36 से 51 तक डीपीएस यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में इसका प्रावधान है, जिसमें बोला गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का प्रयास करना चाहिए थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया के हर कोने तक यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का प्रयास करना चाहिए और ये कोई भी पर्सनल लॉज हो, रिलीजन के बेस पे हो या कम्युनिटी के बेस पे, मैरिज हो, डाइवोर्स हो, इनहेरिटेंस हो या तो अडॉप्शन हो, ये सब सारे चीजें यूनिफॉर्म सिविल कोड आप देखते होंगे रिलीजन के बेस पे हमारे यहाँ मैरिज होती है, डाइवोर्स होता है, सबका अलग अलग तरीका होता है। बट यूनिफॉर्म सिविल कोड का आने से अडॉप्टेशन हो, मैरिज हो, इनहेरिटेंस हो या डाइवोर्स हो, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंतर्गत ही आएगा। ऐसा नहीं है कि मैं हिंदू हूँ, आप जैन हो, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है तो उसका अलग अलग तरीके से अडॉप्टेशन होगा या तो उसके डाइवोर्स का रूल होगा। और यूसीसी पहले ही मैं बता चुका हूँ कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट है। अब आप ये समझ गए कि यूसीसी क्या है और ये हमारे पहले से कॉन्स्टिट्यूशन में है। अब बात करते हैं कि पॉलिटिशियन क्या कह रहे हैं इस पे। देखिए, जो बेसिकली विपक्ष है, अपोजिशन के लीडर्स हैं, अलग अलग पार्टी के अलग अलग लीडर्स हैं, जैसे AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि इंडिया डाइवर्सिटी को खत्म करना चाहती है। इन्होंने ये भी पूछा है कि जैसे ट्राइबल्स लॉ है, जैसे आपके लिए जानकारी के लिए बता दूं, एक छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट था और सेंट्रल परगैना टेनेंसी एक्ट है, ये सब कैसे आप हटाओगे। क्योंकि देखिए हमारे देश में क्या है कि ट्राइबल लोगों के लिए अलग लॉ होते हैं क्योंकि उनके संरक्षण की बात होती है। इसी तरह इस पे कांग्रेस का भी प्रोटेस्ट भरा जवाब आया है कि बीजेपी पॉलिटिकल गेन के लिए ये सब कर रही है और लोगों को बांट रही है। और साउथ के स्टेट कर्नाटका और केरल से ये बातें आई है कि हम लोग यूसीसी को नहीं लागू करेंगे अपने स्टेट में। बट उत्तराखंड पहला स्टेट बनने वाला है यूसीसी लागू करने वाला। बस गवर्नर के पास ड्राफ्ट जो अप्रूव हुआ है असेंबली से उसको लेके जाना है। और 2022 के उत्तराखंड के चुनाव में बीजेपी के मैनिफेस्टो में उनका ये वादा भी था कि हम लोग यूसीसी लागू करेंगे अगर बीजेपी गवर्नमेंट बनी तो, जो कि बन भी गई है। ठीक है, 47 सीट्स हैं इनकी। तब देखना होगा कि क्या उत्तराखंड के गवर्नर इसको अप्रूव करते हैं कि नहीं। बाकी आप क्या सोचते हैं, यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री लागू होना चाहिए कि नहीं? प्लीज आप अपना विचार कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।